Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 3 EVS class 5th communicable disease and deficiency disease. I have already explained some communicable disease and their ways through which they spread. Now I am going to explain the part 6 how communicable disease spread through inadequate sterilization and contaminated transfusion. It means जो वैक्सीन के लिए इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीनेशन के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उन इंजेक्शनों को अगर अच्छी तरह से स्टरलाइज ना किया जाए, बॉयल करके उनका इन्फेक्शन ख़त्म ना किया जाए तो वो भी बीमारी का कारण बन सकते हैं. Some of communicable disease are spread due to inadequate sterilization and contaminated transfusion. Most of these diseases are caused due to carelessness. मीन्स ध्यान न करने के कारण होता है. द इनप्रॉपर यूज ऑफ सिरिंज आया है. सिरिंज मीन्स जो इंजेक्शन में सिरिंज लगती है उसको हॉस्पिटल में अगर ढंग से स्टरलाइज ना किया जाए और एक इन्फेक्टेड पर्सन की उस इंजेक्शन की सिरिंज को ही यूज कर लिया जाए तो एड्स हो सकता है. अगर किसी को इन्फेक्टेड पर्सन को एड्स की बीमारी है और वही सिरिंज दूसरे हेल्दी पर्सन को लगा दी जाए तो उसे भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है. एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम. दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू HIV वायरस और ये HIV नाम के वायरस से होती है और इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक. टिल डेट इसकी ये नॉट क्यूरेबल है. नॉट क्यूरेबल मीन्स इसका इलाज अभी नहीं है. अगर ये बीमारी हो जाती है तो डेथ ही भी हो सकती है. नो द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर. व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज लाइक कफ स्नीज, अगर किसी को खांसी जुकाम है, अगर वो छींक मार रहा है, लाफ हंस रहा है, स्पिट थूक रहा है, शाउट कर रहा है, स्पीक कर रहा है तो बहुत सारे जर्म्स एयर में आ जाते हैं फ्रॉम हिज माउथ और नोज. और ये जर्म जब ट्रेवल करते हैं एयर में हवा से तो जो उसके आसपास लोग हैं जो हेल्दी पर्सन हैं उनको हवा के द्वारा उनके नाक में से उनके लंग्स में चला जाता है. दिस इज हाउ हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड. इस तरह से जो हेल्दी पर्सन है उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है. और ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज जो एयर से फैलती हैं वो है चिकन पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया. ये वाली जो बीमारियां हैं निमोनिया, डिप्थीरिया, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, ये हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं. अब हम इन कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती हैं हवा से, पानी से, फूड से, इनसे कैसे बच सकते हैं. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज मीन्स इनसे हमारा बचाव कैसे हो सकता है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम दवाई लेने से अच्छा है कि हम अपने सावधानी बरतें. जैसे अब कोरोना फैल रहा है तो उस टाइम क्या कहते हैं कि अपना नाक और मुंह कवर करके रखो, बार बार हाथ धोते रहो और 2 गज की दूरी बना के रखो. ये सब क्या है, ये प्रिकॉशंस हैं ताकि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को ना लगे. इसी तरह अगर सोसाइटी में इन कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोकना है तो कुछ तरीके अपनाने होंगे, हमें कुछ प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी होंगी. उनमें से फर्स्ट प्रिकॉशन है कीप योर सेल्फ क्लीन. अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. डेली नहाना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. कीप योर सराउंडिंग क्लीन. अपने आसपास भी साफ़ सफाई बना के रखनी चाहिए ताकि मक्खी मच्छर ना हो. ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन. ऐसे डस्टबिन में गार्बेज फेंको जो कवर्ड हो ताकि उसमें मक्खी मच्छर ना जा सके और उसकी स्मेल भी, गंदी स्मेल जो आती रहती है डस्टबिन से, वो भी ना आए. डोंट अलाउ डर्टी वाटर और गार्बेज टू मिक्स विद ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर के साथ गंदा पानी और गार्बेज मिक्स मत होने दो. गार्बेज होता है गंदगी, जो कूड़ा करकट होता है उसे बोलते हैं गार्बेज. डोंट वॉश क्लॉथ, यूटेंसिल और बैथ द एनिमल्स इन कम्युनिटी वाटर रिसोर्स. जो पूरी कम्युनिटी पीने के लिए जो पानी यूज करती है उसमें हमें कपड़े और बर्तन नहीं धोने चाहिए, एनिमल्स को नहलाना नहीं चाहिए. ये तरीके हैं ताकि डिजीज ना फैले.
ऑलवेज कीप द ईटेबल कवर्ड। अगला नेक्स्ट मेथड है कि ये जो ईटेबल है, जो खाने लायक चीज़ें हैं, उन्हें कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें डर्ट, फ्लाइज, मक्खियाँ उस पर ना बैठे। डोंट अलाउ डर्टी वाटर टू कलेक्ट नियर योर हाउस। अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठे मत होने दो, क्योंकि जब गंदा पानी इकट्ठा होगा तो मक्खी मच्छर पैदा होंगे। और अभी तुमने पढ़ा कि मच्छर से मलेरिया फैलता है, और हाउस फ्लाई भी क्या करती है, कोलरा का कारण बन सकते हैं, हेजे का कारण बन सकते हैं। अवॉइड ईटिंग फूड एंड बाइंग फूड फ्रॉम अनक्लीन सराउंडिंग। ऐसी जगह से कोई चीज़ मत खरीदो जो आसपास जिसके गंदगी हो। इसका मतलब जो वेंडर रेडियो से चीज़ें हैं ना खाने पीने की, वो नहीं लेनी चाहिए जो कवर ना हो। कीप अवे द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर्स। इन्फेक्टेड पर्सन को दूर रखना चाहिए अपने आप से। द थिंग्स यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स एंड दे मस्ट बी वॉश्ड सेपरेटली यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। जो अगर कोई बीमार है तो उसकी चीज़ों को अलग रखना चाहिए, वो हमें यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे उसका कॉम, उसके क्लोथ्स, ये सब यूज नहीं करने चाहिए, और उन्हें धोना भी अलग से चाहिए। डिसइंफेक्ट मीन्स उसमें हम डिटॉल डाल सकते हैं ताकि उसमें कोई सी प्रकार का इन्फेक्शन ना रहे। और कुछ और भी चीज़ें आती हैं, केमिकल्स आते हैं जिससे डिसइंफेक्शन हो जाए उनका, वो ख़त्म हो जाए इन्फेक्शन उसके अंदर जो हो। डोंट स्पिट और डेफिकेट इन ओपन। हमें इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। इंसेक्टिसाइड मस्ट बी यूज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इंसेक्ट मारने की दवाइयाँ डालनी चाहिए टाइमली। सैनिटेशन मस्ट बी वेल मेंटेन। आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। आफ्टर द पेशेंट गेट क्योर्ड द रूम, बेड एक्स्ट्रा मस्ट बी डिसइंफेक्टेड। डिसइंफेक्टेड मीन्स अगर कोई पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके रूम को ढंग से साफ़ करना चाहिए, उसका बेड भी डिसइंफेक्ट, उसमें केमिकल छिड़क के उसे साफ़ सुथरा कर देना चाहिए ताकि दूसरे को उससे बीमारी ना हो। द कर्टेन एंड कारपेट शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड। जो कर्टेन लग रहे हो, कर्टेन होते पर्दे, कारपेट बिछा हो तो उसे भी ढंग से साफ़ करके और सूखा के रखना चाहिए। ये डिफरेंट तरीके हैं ताकि कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि हवा से, पानी से, कंटेमिनेटेड फूड से, कंटेमिनेटेड वाटर से, प्रदूषित पानी और फूड से फैलती हैं, तभी हम बच सकते हैं। तो आपको ये डिफरेंट तरीके ध्यान रखने हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ तभी नहीं फैलेंगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।